स्टॉक्स पर तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए इंडिगो से जुड़ी अहम खबर, जहां पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और पिछले कुछ दिनों से इंडिगो के यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उसके पीछे वजह यह है कि कंपनी की कई फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और यहां पर एयरलाइन की बहुत सारी फ़्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कंपनी का कहना है कि ऑपरेशन नॉर्मल होने में अभी और 48 घंटे लगेंगे। अब इसको और बारीकी से समझते हैं और पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। समीर, इंडिगो के यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है, एयरलाइन ने माफ़ी भी मांगी है, कहा है कि 48 घंटे लगभग लगेंगे स्थिति सामान्य होने में। बताइएगा आपने क्या क्या जानकारी बटोरी है? देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की हवाई सेवाएं जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते सैकड़ों मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो ने भी अपने आधिकारिक बयान में इस बात को माना है कि अलग अलग फैक्टर्स के चलते उनकी फ्लाइट सेवाएं बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो की 1232 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह है एफडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसके चलते 755 फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। जो अन्य कारण है जिसमें फ्लाइट लगातार कैंसिल हुई है, उसमें एयरपोर्ट या फिर एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन है, जिसके चलते 258, और इसके साथ ही सिस्टम एटीसी सिस्टम फेलियर के चलते 92 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। यही नहीं, अगर ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी देखें एयरलाइन का, तो वो लगातार गिरता जा रहा है। अक्टूबर में जहां एयरलाइन का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 84-85% के आसपास था, वहीं नवंबर में ये घट करके महज 67% रह गया है। यानी कि एयरलाइन इस वक्त दिक्कतों के दौर से गुजर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एफडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के चलते, जिसकी वजह से आपको बता दें कि उनके पास पर्याप्त कैबिन क्रू या पायलट नहीं है उनके हवाई जहाज को चलाने के लिए। इंडिगो के पास 400 से ज्यादा हवाई जहाज मौजूद हैं। एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात को माना कि उनकी फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उसमें जो फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं, उसमें एफडीटीएल है, उसमें एडवर्स वेदर कंडीशन है, एयरपोर्ट कंजेशन भी उसमें से एक फैक्टर है, और टेक्निकल ग्लिच को भी बताया है। यही वजह है कि डीजीसीए भी अब एक्शन में नजर आया। डीजीसीए ने कहा है कि वो अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। यही नहीं, इंडिगो के अधिकारियों को डीजीसीए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, उनसे पूछा गया है कि आखिर करंट सिचुएशन की वजह क्या है और इंडिगो क्या कुछ कदम उठा रही ताकि पैसेंजर की असुविधा को कम किया जा सके। हालांकि इंडिगो ने कहा है कि वो 3 डायरेक्शन में काम कर रही है। एक तो यह है कि जो कैबिन क्रू की रोस्टरिंग है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, एयरक्राफ्ट के टर्न अराउंड को इंप्रूव कर रही है, और जो एटीसी के साथ समन्वय है उसको भी बेहतर करके जो मौजूदा दिक्कत है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इंडिगो के मुताबिक फिलहाल 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है, जिसमें पूरे ऑपरेशंस को वो ठीक तरीके से स्टेबलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मौजूदा बाजार में निवेशकों के लिए क्या है दमदार स्ट्रैटेजी, बीएफएसआई सेगमेंट में क्या कर